स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। उसके जितने भी सूत्र थे, उसके जितने भी फॉर्मूले थे, इसके हम पहले वाले वीडियो में उसको सोल्व कर चुके थे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे। यदि आप वो नहीं देखें तो ये वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। बाकी इसमें हम सिर्फ जो उसके प्रश्नों को, जो भी रहेगा प्रश्न, उसको हल करेंगे। एक्सरसाइज के जो प्रश्न होंगे उसके हल करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो है डायग्राम की मदद से उसको जो प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न दे रखा है वो है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है। इसमें दे रखा है प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दोनों घनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये एक घन है। अब ऐसा ऐसा दो घन लेकर के ऐसे करके जोड़ करके, जैसे ये हो गया एक घन, फिर वहीं पे एक और दे दिया जाता, दो घन हो गया। अब ये जोड़ करके एक जो क्या बन जाएगा, एक आयतन घनाभ बनेगा और इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला गया है। इसमें तो यहाँ पर जैसे फिगर पहले बना लेते हैं कि एक जो है हमारे पास घन है जिसका जो है आयतन दे रखा है। ये हो गया हमारे पास घन। अब ऐसा ऐसा दो घन जोड़, एक घन और जोड़ा जाता है। इसमें और एक जोड़ देते हैं, ये हो गए यहाँ से ये। तो ये जोड़ने के बाद क्या बन जाता है, एक घनाभ बन जाता है। तो यहाँ से इसकी जो लंबाई देखिए कितनी होगी। यदि हम लंबाई की बात करें तो एक ऐसा उसका आयतन दे रखा है, तो पहले हम निकाल लेते हैं उसकी भुजा। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन प्रश्न से दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका आयतन होता है 3 बार भुजा को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी भुजा का पावर 3 होता है। ये हमें दे रखा कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से यदि हम भुजा निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 64। इसमें से हमें भुजा निकल के आ जाएगा, ये किसका क्यूब रूट होता है, तो 4 का। तो 4 सेंटीमीटर हमें निकल के आ गया घन की भुजा, यानी एक का यहाँ से यहाँ तक 4 है तो इसका भी 4 होगा। तो टोटल कितने हो गए, 8। यानी नया जो घनाभ बना उसकी लंबाई 8, चौड़ाई तो 4 ही रहेगा, ऊंचाई भी 4 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नए घनाभ की लंबाई यानी कि L हो गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई B हो गया 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h हो गया 4 सेंटीमीटर। तीनों भुजा में पता चल गया। हमें निकालना क्या, ऐसे प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या लिखेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। ये फॉर्मूला हमने सिद्ध करके बताया था कि कैसे ये बना है। यहाँ पर सबका मान पुट कीजिए। L कितना है, 8, चौड़ाई है 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4। यहाँ पर हो जाएगा लंबाई 8, ऊंचाई हो गया 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, 16 और 32। यहाँ पर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 2 गुना, ये सबको जोड़ दीजिए, 6 2 8 2 10, 3 1 4 3 7 और 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे तो 8 गुना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, मेरा आंसर होगा। यानी दो घन को जोड़ने पे जो नया घनाभ बना उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमें दे रखा है वो है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। पहले समझ लीजिए कि वो हमें बोल क्या रहा है। देखिए एक हो गया हमारे पास क्या, अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है यानी रखा गया है। तो ये हो गया मेरे पास अर्धगोला और ये हो गया बेलन, इस पे ऐसे करके रखा हुआ है। ये एक आकृति बनेगा, ऊपर से बेलन है और नीचे क्या है, अर्धगोला है। इसमें जो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो जो इसका व्यास होगा वही बेलन का भी व्यास होगा। ऐसे करके यदि हम रख रहे हैं तो, और इसकी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यानी कुछ आकृति इस प्रकार से बनेगा। चलिए इसमें डायग्राम बनाते हैं।
यानी एक क्या है, इसमें अर्धगोला है, तो यहाँ पर हमने बना लिया एक अर्धगोला। और जो है ये हो गया अर्धगोला, और इस पे क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है ना, तो बेलन बना लेते हैं। ये हो गया बेलन। ये कुछ इस प्रकार से टोटल फिगर है, जिसमें से हमें बोला है कि इसका जो है खोखले अर्धगोले का आकार, जिसके खोखले इसमें जो है व्यास दे रखा है 14, तो ये टोटल इसका व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसे साइड करते हैं, 1 मिनट, यहाँ से लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। लिखेंगे व्यास, व्यास हमारे पास हो गया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई है। तो हम इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे ना, तो इसमें हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h, टोटल में से, यानी टोटल में से हमें सिर्फ इतना ही चाहिए ना, ये वाला भाग, तो जितनी इसकी त्रिज्या होती है अर्धगोले की उतना ही इसकी गहराई होती है। तो त्रिज्या हो गया 7, टोटल था 14 व्यास इसका, तो ये हो गया 7, तो ये भी हो जाता है 7, तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ गया बेलन की ऊंचाई। अब इसमें हमें निकालना है बर्तन की कुल ऊंचाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें दो चीजें हैं, एक अर्धगोला है और एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्योंकि ये हम यदि रख रहे हैं तो इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग तो कवर हो गया, ऊपर वाला भी कवर होगा, इसमें क्या लगेगा, वक्र इसका और वक्र अर्धगोला का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या, 2πrh, और अर्धगोला का होता है πr², सॉरी यहाँ हो जाता है 2πr², 2πr²। अब इसमें जो है कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा 2πr, 2πr कॉमन मिलेगा तो बचेगा है h, यहाँ बचेगा r। यहाँ प्रमाण पुट करके तो इसे हल कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2π का वैल्यू लेंगे, यदि कुछ नहीं बोला तो 22/7, r का वैल्यू कितना निकाले हैं 7, तो यहाँ लेंगे 7, और यहाँ दे रखा h + r, तो h का मान कितना आया 6 और r का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और 7 6 हो जाएगा 13, गुना कर देंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, ये 2 7 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन। हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, आप चाहें तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दे रखा एक खिलौना त्रिज्या जिसकी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। देखिए ये हो गया अर्धगोला जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, और यही त्रिज्या का एक शंकु जो कि इसके ऊपर ऐसे करके रखा हुआ है। ये क्या है, खिलौना है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इसमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम जो है डायग्राम बना लेते हैं, क्या है देखिए क्या बोला है, एक अर्धगोला, यहाँ पर बना लेंगे अर्धगोला ये। अब इसमें बोला है इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, शंकु, शंकु रख देते हैं ये। अब यहाँ से जो है इसकी त्रिज्या है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे खिलौने की त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई यानी खिलौने की पूरी ऊंचाई दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। ये हो गया पूरा। तो बताए थे यदि हम इसमें ये वाला भाग यदि निकालेंगे ऊंचाई इसका, तो जितनी जो इसकी त्रिज्या होती है अर्धगोले की उतना इसकी गहराई होती है, तो नीचे 3.5 होगा। तो इसमें यदि हम इसका ऊंचाई निकालेंगे h, तो टोटल में से यानी 15.5 में से घटा देंगे 3.5 को, तो h का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ गया।
अच्छा, यदि हम इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए हमें पाई आर एल होता है, इसमें एल की आवश्यकता होगी। तो एल हम यहीं पे निकाल लेते हैं उसका, यानी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर बताए थे कल की एच स्क्वायर प्लस होता है आर स्क्वायर, इसका होता है अंडर रूट एल, यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई, ये होता है एल, ये होता है एच। इसमें जो है एच का मान क्या आया 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आर का मान कितना है, त्रिज्या दे रखा है 3.5, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। जब 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये हो जाएगा 25 और 4 दिया 12, 12.25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6, 156.25, जिसका कि वर्गमूल होगा 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर आ गया किसकी लंबाई, एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब जो इस खिलौने का लगा देंगे फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें दो चीजें हैं, एक क्या है नीचे अर्धगोला और ऊपर क्या है शंकु। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, जिसमें कॉमन क्या है पाई आर। पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 2r, यहाँ पर बचेगा एल। पाई का मान 22/7 देंगे। आर की वैल्यू कितना है, त्रिज्या 3.5, तो 3.5 लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 3.5 और प्लस एल का मान निकालने हैं 12.5। इसको ऐसे लिख दीजिए 22/7, 3.5 से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, इसको 2 गुना करेंगे तो 3.5 का गुना 2 करेंगे तो 7, ये हो जाएगा 12.5। 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से कटेगा 11 12, यानी ये हो जाएगा 11 गुना 12 7 19.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 195, 195, 5 9 5 14 4 बाकी 1 9 10 11 के बाकी 1 1 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका आंसर। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमें दे रखा है 4 भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है। अच्छा, ये जो है एक क्या है घनाकार ब्लॉक है, यानी घन है, इसके ऊपर जो है एक क्या रखा जाता है अर्धगोला, कुछ यूं प्रकार इस प्रकार से इसके अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आकृति, ये जो है नीचे क्या घन होगा उसके ऊपर रखा होगा अर्धगोला। चलिए बनाते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं एक अर्धगोला, ये इसके ऊपर आ गया अर्धगोला। तो जो इसका देखिए इसका व्यास क्या होगा, जो इसकी भुजा होगा है ना, क्योंकि भुजा के बराबर ही तो है, देखिए इसमें पूरा आ जाता है, तो ये इसकी जितनी भुजाएं होंगी वही इसका व्यास होगा। तो इसकी भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक यही तो इसका व्यास होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 7, क्वेश्चन में बोला है। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसका अधिकतम व्यास हो सकता है 7 सेंटीमीटर, और इसकी व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा, इसका आधा। इसमें बोला गया है इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर और प्लस एक जो है क्या रखा हुआ है अर्धगोला, तो अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और यदि हम ये रख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर तो ये इतना भाग कवर कर रहा है ना इसमें, तो ये क्या होता है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको घटा देंगे ना पाई आर स्क्वायर, देखिए जैसे ये पूरा एक घन हो गया। यदि घन का करता तो 6 × भुजा स्क्वायर, लेकिन हम इस पर रख रहे हैं क्या अर्धगोला, तो इतना भाग तो यहाँ कवर किया, तो उससे तो मतलब है नहीं, हमें बाहरी वाला होता है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो कवर हुआ वो किसके बराबर हुआ पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो वो उसमें से क्या होगा
माइनस होगा। अब देखिए 6 इंटू भुजा का मान कितना है 7, तो 7 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 6, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई का मान दे देंगे 22/7 और इस आर स्क्वायर है ना तो 7/2 इंटू 7/2 दो बार तो लिख सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ से 2 से कट जाएगा 11 बार। यदि हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा 6 9 54 4 बाकी 5 6 25 30 और 5 35, सॉरी गलत हो गया, यहाँ जो गुना हो जाएगा 6 9 54 4 बाकी 5 6 जो कि 24 और 5 29 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 11 7 77 अपॉन में 2। यदि हम करें तो 294 प्लस हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16 पॉइंट में आ जाएगा 5, जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2 बाकी 1 2 3 12 13 3 बाकी 2 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे में बोला है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें क्या किया था, इसमें रखा गया था, इसमें निकाला गया था। इसमें रखा गया था ना, इसमें बोला गया ऐसे ये वाला भाग इतना अंदर कर दो और उसको काट करके निकाल लो, तो बचेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले हम बना लेते हैं। इसमें बोला है काट करके निकालना है, तो काट करके निकालना है एक कैसा, तो एक अर्धगोला, अर्धगोला ऐसे करके काट करके निकाल देना है। अब इसमें से देखिए जो इसकी भुजाएं होगी वो इसका व्यास होगा। इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम मान लेंगे, माना घन की भुजा, घन की भुजा को हमने मान लिया a, तो जो घन की भुजा होगी वो इसका व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इसकी व्यास हो जाएगी कितनी, तो व्यास भी a ही होगा। व्यास a होगा तो त्रिज्या कितना होगा a/2। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, जो शेष बचा है। तो क्षेत्रफल में देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल में एक तो जो हो जाएगा घन का क्षेत्रफल तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर प्लस एक जो होगा ये गड्ढा बनाएगा कैसा अर्धगोला के जैसा, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला इसको काट करके निकालेगा तो इसमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, अब ये हो गया 6 इंटू भुजा को हम क्या माने थे a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2 में से 1 घटेगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 6 इंटू ये हो गया a स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू कुछ लेना है, नहीं लेना है ना, पाई का पाई रहने दीजिए। अच्छा r को क्या माने थे a/2 आया ना, तो ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यदि हम यहाँ से 4 को एलसीएम ले लें तो 4 को एलसीएम यहाँ से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा पाई a स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आएगा a स्क्वायर बाई 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 24, यहाँ बचेगा पाई। यही मेरा हो गया आंसर। कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे वर्ग इकाई। वर्ग इसलिए क्योंकि निकाले थे क्या हम क्षेत्रफल, तो वो हमेशा क्या आएगा वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा, और कुछ यूनिट है नहीं तो वो इकाई दे देंगे। तो ये इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दे रखा है, देखिए ये जो इमेज है आपके जो है बुक में भी दे रखा होगा कि ये क्या है दवा का कैप्सूल है जिसमें दोनों तरफ क्या है अर्धगोला लगा हुआ, बीच में जो है बेलन है। देखिए इसका यदि हम फिगर बनाएंगे तो कुछ यूँ बनेगा, ये हो गया, बीच में क्या है बेलन है कुछ यूँ, और दोनों सिराओं पर क्या लगा हुआ है अर्धगोला। ये जो है ऐसे
और ये जो है ऐसे, ठीक है। ये बना हुआ, इसका माप जो दे रखा वो लिख लेते हैं, क्या क्या है। एक एक जो है अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा है 14 mm। कैप्सूल कितना बड़ा होकर करता है, तो ये हो गया 14 mm, और उसका व्यास है 5 mm। ये मच्छर, ये हो गया इसका व्यास 5 mm, ये 5 mm, इधर भी 5 mm। तो यहाँ लिखेंगे व्यास कितना हो गया 5 mm, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, यानी 5/2 mm, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। अच्छा, इसमें यदि हम बात करें कि जो है क्या आ गया, इसमें बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी एक तरह से क्या होगी, वो बेलन की ऊंचाई तो कितना होगा, टोटल लंबाई है 14, जिसमें से देखिए त्रिज्या कितना 5/2, पता है जितनी त्रिज्या होती है उतना ही क्या होता है गहराई, जितना इधर त्रिज्या उतना ही क्या होती है गहराई, तो टोटल है 5, तो 5/2 आधा इधर, 5/2 आधा इधर, यानी 2 त्रिज्या घटेगा ना, 5/2 5/2, तो घटेगा कितना घट जाएगा 5, तो 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई आ जाएगा, यानी जो इसमें बेलनाकार भाग की लंबाई आएगा 9 mm आएगा, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। अब इसका यदि क्षेत्रफल निकालना है किसका, कैप्सूल का, तो क्या क्या है इसमें, एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh, और क्या है 2 अर्धगोला है ना, तो 2 अर्धगोला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक का होता है 2πr²। क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है, यहाँ बचेगा h, यहाँ से 2πr, यहाँ बचेगा 2r, 2π का वैल्यू दे देंगे 22/7, r का मान है 5/2, h का मान निकाले हैं 9 प्लस 2 इंटू r का मान है 5/2। इसको काटिए, कटता है तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना 22 बचे के 110/7 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 5 14, तो 7 2 9 14, 110 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 220 mm²। ये हो गया इसका क्षेत्रफल आएगा कैप्सूल का। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन लगाएंगे, क्योंकि फिगर भी आपके बुक में दे रखा है कि बीच में क्या है बेलनाकार भाग, और दोनों तरफ जो दोनों सिराओं पे लगा हुआ है एक एक अर्धगोला, तो इसे आप गोला भी मान सकते हैं कि 2 अर्धगोला मिलके क्या बनाएगा, एक संपूर्ण गोला बनाएगा। तो ये जो इसका हो गया आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें बोला गया है कोई तंबू है बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए ये है बेलन, और इस पे क्या रखा हुआ, एक शंकु, ये एक तंबू है ना, कुछ इस प्रकार से रखा हुआ, तो आकृति भी कुछ ऐसा ही बनेगा। और इस पे क्या रखा हुआ है, शंकु, तो यहां पर एक रख देंगे शंकु। तो ये हो गया इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें से बोला है बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर। इसको यदि हम ऊपर करें तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा वो लिख लेते हैं। देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर, और उसका व्यास है 4। व्यास तो इसका यही होगा, कितना दे रखा है 4 मीटर। तो व्यास ये है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि दोनों सिराओं पर व्यास क्या होता है, बराबर होता है बेलन में। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8। तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये वाला मान एल हमें दे रखा है 2.8 मीटर। आसान है, पहले से एल दे रखा है। तो इस स्तंभ को बनाने में पहले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना, साथ ही उसमें दाम भी निकालना। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। आर का मान हमें हो गया 4 है व्यास, तो आर हो जाएगा 2। एच का मान जिसमें बेलन का दे रखा है 2.1 मीटर। शंकु में बात करें तो एल दे रखा है हमें 2.8 मीटर। अब हमें निकालना है इसका कैनवास का क्षेत्रफल। तो इसमें दो चीजें हैं, एक बेलन जो कि 2πRh होगा, और एक है इसमें शंकु। जैसे बेलन 2πRh और शंकु का होता है πRl। कॉमन क्या आएगा इसमें, πr, यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बचेगा l। मान देते हैं 22/7। r का मान कितना है 2, यहाँ रख देंगे 2। h का मान कितना है 2.1। l का मान कितना है 2.8। अब यहाँ से देख करेंगे तो 22 गुना कितना हो जाएगा 44।
ये हो जाएगा 44/7। यदि हम इसको 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 4.1 और प्लस हो जाएगा ये 2.8, सॉरी ये जो हो जाएगा 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो ये 4.2 होगा ना। ये हो जाएगा 44/7। इसको यदि हम जोड़ दें तो 8 2 10 का 0, बाकी 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ गया 44। इसमें दिया है सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, तो ये तो इसका हो गया क्षेत्रफल। हमें इसका दाम भी निकालना है किस हिसाब के दर से, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। इसका जो दाम निकालेंगे कि कितना जो रुपया खर्च होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर में हमें लग रहा है कितना 500 रुपया। तो हमें कितना का निकालना है 44 मीटर स्क्वायर का, तो 44 मीटर स्क्वायर में कितना लग जाएगा, तो 44 गुना कर देंगे 500, तो इतना रुपया हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 और 2 0 और 22,000 रुपया मेरा आ जाएगा आंसर। तो क्षेत्रफल जो लगेगा कैनवास यानी तिरपाल कितना लगेगा 44 मीटर स्क्वायर, और उसमें उसको जो है खरीदने में इस रेट के हिसाब से 22,000 लगेगा। यही दोनों मेरा होगा इसमें आंसर। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंचाई दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए ये है बेलन, जिसमें इस आकार के यानी व्यास यही ऊंचाई यही वाला जो है इसके अंदर डाल दें और उतना भाग इसमें से काट करके निकाल लें। तो उसके बाद जो बचेगा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए इसका आकृति यदि बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये हो गया मेरा क्या बेलन। अब यहाँ से जो है हमें इसमें से काट के निकालना है। जैसे ये हो गया इसका सेंटर, तो व्यास तो वही रहेगा, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला भाग क्या करना है काट के निकाल लिया गया है। इसमें जो है तो हमें निकालते कि तो निकालेंगे तो ये तो शेप आएगा, तो ये शेप आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है एक शंकु है, यानी ये शेप अंदर में बन जाएगा ना, तो ये भी तो रहेगा ना अंदर में। तो इसमें क्या क्या पहले देखा वो देखिए। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गया 2.4 सेंटीमीटर ले लिए। व्यास है 1.4 यानी पूरा है दे रखा 1.4, इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या जो दे रखा उसे लिख लेते हैं। ऊंचाई यानी कि h 2.4 सेंटीमीटर। व्यास हमें दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 0.7, इसका आधा। तो शेष बचे ठोस का आयतन हमें निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, बेलन का 2πr/h, फिर बन गया कैसा, उसमें से हम काट के निकाले तो एक शंकु बन गया। अच्छा एल नहीं दे रखा है, पहले एल निकालना पड़ेगा ना क्योंकि शंकु है। पहले एल यहाँ पे निकाल लीजिए। एल निकालेंगे तो क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर, r हो गया 0.7 का स्क्वायर। h 2.4 का स्क्वायर 576, 5.7 से हो जाएगा 0.49। 915 5 बाकी 1, 7 4 11 12 का 2 बाकी 1, 5 1 6, 625 का वर्गमूल 2.5। तो L का मान आ गया 2.5। अब जो है यहाँ से निकालिए ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल यदि हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr/h, एक शंकु बनेगा πr/l, और एक जो कटेगा तो क्या बनेगा ऊपर होल यानी वृत्ताकार, वो भी आ जाएगा πr²। इसमें कॉमन क्या है πr, इसमें हमें बचेगा यहाँ पर 2h, यहाँ पर बचेगा l, यहाँ पर बचेगा r। इसमें सबका मान पुट कर देते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7, यहाँ r का मान है 0.7, हम लिख सकते हैं 7/10 हो जाएगा 2 × h। h कितना है 2.4 प्लस l कितना निकाले हैं 2.5 प्लस r कितना है 0.7। यहाँ हो जाएगा 22/10 और इसको जो है ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7 5 12 20 का 0 बाकी 2 4 2 6 और 2 8 8 का 176/10 करेंगे हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये जो होगा इसका आंसर होगा कुछ इस प्रकार से। बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखा है कि एक जो है लकड़ी का क्या बना हुआ बेलन के आकार का, जिसमें दोनों सिरा पर जो है अर्धगोला ऐसा आकार का बनाकर काट लिया जाता है, तो शेष बचे उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये हमें दे रखा आकृति, जिसमें देखिए h का मान कितना है 10, तो हम लिख लेंगे h बराबर कितना 10 सेंटीमीटर है, यस सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो हमें निकालना है क्षेत्रफल जो शेष बच गया है, तो देखिए पहले से क्या था बेलन, तो बेलन का क्या हो जाएगा 2πRh, इसमें से कितना निकाला गया 2 ना, तो 2 अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2 × 2πr²। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमें वो निकाल लेंगे। कॉमन हमें मिल रहा है 2πr, 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा h, यहाँ पर 2πr तो यहाँ बचेगा 2r। मान दे दीजिए सबका, 2 का मान दे देंगे 22/7, r का मान है 3.5 को मिल सकते हैं 35/10, यहाँ से h का मान है 10 और 2 × लिख देंगे 3, ये हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया 22, इधर कितना हो जाएगा 10 और 7 17, कितना हो जाएगा गुणा कर लेंगे 17 दूना 34, तो 4 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो ये जो है इस प्रश्न के ये लास्ट है, ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 13.1 खत्म होता है। बाकी इसमें आप कहीं पे भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, और नहीं तो आप इसे पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं। इसे एक बार फिर से देखिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाँ, लेकिन इसके पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि फार्मूला कैसे बनता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला का यूज किया है, इसमें फार्मूला को एक्सप्लेन हमने नहीं किया, डायरेक्ट जो प्रश्नों को हल किया है, क्योंकि फार्मूला वाला वीडियो मतलब बना चुके हैं। तो ये था इसका वीडियो। बाकी जो अगले वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। तो पहले आप फार्मूला क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। बाकी थैंक यू।